नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है सुशील यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हमने कई सारा वर्क जो है कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं और अभी जिस मेथड पे हम वर्क कर रहे थे वो मेथड है चूज़ स्कूल। चूज़ स्कूल में अभी तक हमने कितना काम किया है कि इन केस अगर इस मेथड को इस फंक्शन को देखा जाए तो इसके अंदर हमने पहले जो हमारे पास स्कूल लिस्ट थी उसको गेट किया। उसको गेट करने के बाद में उसको हमने एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद में हमने फिर एक ब्लैंक लिस्ट ली और ब्लैंक लिस्ट ली यहाँ पर। इसके साथ में हमने एक लूप चलाया सो दैट कि जो हमारे पास स्कूल लिस्ट थी ये वाली, इस लिस्ट में से 1 बाय 1 जो वैल्यू है वो इन्यूमरेटर मेथड की मदद से हमें मिल जाए, ताकि 1 2 3 लिखा हो और उसके आगे जो है स्कूल का नाम लिखा हुआ हो। तो ये सारा काम हमने किया और इसके बाद में फिर हमने नीचे क्या किया, हमने प्रिंट कराया था। पहले तो प्रिंट करा के देखा था और इसके साथ में फिर हम लास्ट में अगर लाइन नंबर 1 to 7 को देखो तो यहाँ पर हम क्लास चॉइस जो हमने पहले एक फंक्शन बनाया था उस पर ले जाके हम छोड़ दे रहे थे वर्क को। तो एक बार हम अगर रन करें हमारा प्रोग्राम जो है, जैसे यहाँ से हम एग्जिट करते हैं और देन एक बार रन करते हैं। अभी अगर चूज़ एग्जिस्टिंग स्कूल के लिए हम 2 एंटर करें तो हम आ जाएंगे लिस्ट पे। हमको लिस्ट मिल गई कि 1 2 3 करके, और ये हमारे स्कूल्स हैं। इनमें से जिस स्कूल पे हम एंट्री करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर नंबर प्रेस करें। सपोज दैट मान लो 1 हमने प्रेस किया कि हे सुशील, या हम यूट्यूब स्कूल पर जाना चाहते हैं तो हमने 2 लिखा और एंटर किया। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर जो हमें मैसेज मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि स्कूल यूट्यूब सुशील। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डैश दे देंगे अभी आगे चल के, सो दैट कि ये पता रहे कि हाँ ये स्कूल नेम जो है यूट्यूब स्कूल है। देन एक स्कूल के अंदर एंटर करके फिर हम क्या कर रहे थे कि स्कूल के अंदर हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो हम किसी एक नई क्लास को क्रिएट करें या फिर हम एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर एंट्री करें या फिर हम एग्जिट कर जाएं। सपोज दैट मान लो हम यहाँ से एग्जिट करते हैं अभी और फिर से एक बार रन करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी जिसको कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया था और आपको कहा था कि आप इसको ट्राई करिएगा। हो गया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम करके इसको देखते हैं कि एरर हैंडल करना था इन केस जब हम यहाँ पर आए और सपोज दैट हम 2 की जगह पर यहाँ पर ए एंटर कर देते हैं तो हमें क्या मिल गया कि आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट किया है, कृपया सही इनपुट करें। ये चीज़ तो सही थी, लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर एक और दिक्कत रह गई है। दिक्कत क्या रह गई है कि हम अपने फाइल में से बाहर आ गए, मतलब कि जो प्रोजेक्ट था उसमें से हम बाहर आ गए हैं। इस एक चीज़ को हमें ठीक करना है। ठीक करने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जब हमने इसको एंट्री की ए तो हमको ये मैसेज मिला कि आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट किया है। मतलब कि अब ये पहले हमको देखना है कि ये ऑप्शन आ कहाँ से रहा है कि वेलकम एडमिन, क्रिएट न्यू स्कूल, चूज एक्सिस्टिंग स्कूल या एग्जिट। इसको अगर हम देखना चाहें तो अभी के लिए जैसे हम अपने चूज स्कूल को यहाँ से मिनीफाई कर देते हैं। जस्ट नीचे हमने क्या किया था, हमने डायरेक्ट किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया। अगर आप रिमाइंड करो, ध्यान करो, ये जितने भी फंक्शन ऊपर भी हैं इनको भी हम मिनीफाई कर देते हैं। तो अभी तक हमने कितने फंक्शन बनाए थे, एक चॉइसेस बनाया, एक क्रिएट न्यू क्लास बनाया, एक क्लास चॉइस बनाया, फिर क्रिएट न्यू स्कूल बनाया, फिर चूज स्कूल बनाया। लेकिन इनमें से अगर आप बाहर देखो तो हमने किसी भी फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं किया है। जैसे ही हम main.py फाइल को रन कर रहे हैं, सबसे पहले क्या हमको मिल रहा है, सबसे पहले ये नीचे मैसेज मिला। मैसेज के अंदर हमने जो कुछ लिखा है वो है। इसके बाद में नीचे हमने ट्राई और एक्सेप्ट में ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जब यूजर जो एक्टिविटी कर रहा है उसके हिसाब से हमको एरर मिल रहा है। मतलब कि अभी के केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको मैसेज क्या मिला था, आपने नंबर की जगह कुछ और एंट्री की है। मतलब कि यहाँ पर अगर यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन में हमने इनपुट किया, हमने यहाँ इनपुट किया, अगर वो वैल्यू एरर आया था, जैसे कि क्या कहते हैं, हमको इंटीजर की जगह पर कुछ और एंटर किया था, तो हमको ये वाला मिला था एरर कि आपने नंबर की जगह कुछ और एंट्री की है। ये करने के साथ में अगर हम चाहें तो यहीं पे डायरेक्ट हम क्या करा सकते हैं, फिर से चॉइसेस वाले मेथड को कॉल कर सकते हैं सो दैट कि ठीक है ये वाला एरर हमको दिखा और ये एरर यहाँ पे दिखने के तुरंत बाद में फिर हमको यही वाले ऑप्शन मिल जाए। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं, वही सेम काम हम नेम एरर में भी कर सकते हैं और वही सेम काम हम एक्सेप्ट में भी कर सकते हैं। लास्ट वाला एक्सेप्ट मतलब कि जिसमें कि हम किसी स्पेसिफिक एरर की बात नहीं कर रहे हैं। और
अगर आपको याद हो, हम जो भी कोड ट्राई कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी एरर नहीं है, दैट मीन कि इन किसी भी एक्सेप्ट में से कोई भी केस चलने वाला नहीं है। चलेगा क्या? एल्स। तो एल्स के अंदर फिर हमने ऑप्शंस दिए थे कि ठीक है, अगर यूज़र जो है वो 1, 2 या 3 में से कुछ भी एंटर कर रहा है तो हम उसको ये ऑप्शंस दिखा देंगे। मतलब कि 1 एंटर करने पे हम उसको भेजेंगे क्रिएट न्यू स्कूल के फंक्शन पे, जब वो 2 एंटर करेगा तो हम भेजेंगे चूज स्कूल के ऑप्शन पे। तीसरा एग्जिट के लिए था, इसलिए यहाँ से वो एग्जिट कर जाएगा। और अगर वो 1, 2, 3 में से कुछ और इनपुट करता है फिर क्या मिलेगा हमको कि आपने गलत इनपुट दिया है। मतलब कि फिर यहाँ पर भी हम कहाँ भेजेंगे? हम इन सभी केसेस में हम भेजेंगे उसको जो हमारा था चॉइस, ये मेथड। तो हम इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर करते हैं मैसेज देते हैं कॉल चॉइस फंक्शन। थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज़ को और बड़ा कर लेते हैं, 28 करते हैं। अच्छा, याद रहे मैंने आपको बताया हुआ है इस तरीके के शॉर्टकट्स जो हैं आपको यहाँ से मिल जाते हैं, तो इसमें जाकर आप शॉर्टकट्स को देख लीजिएगा। और इस तरीके के क्या कहते हैं जो सेटिंग्स हम चेंज कर रहे हैं उसके लिए इन सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में 2 चीज़ें अगर आपने अभी भी नहीं की हुई है, एक तो फाइल को आप मैनुअली बार बार सेव मत करिए। यहाँ पर जैसे ही आप सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में आए, यहाँ पर आने के बाद में ये है ऑटो सेव का ऑप्शन। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऑफ रहता है। इसको आफ्टर डिले पे सेट कर लो। होगा क्या, जैसे ही आप कोड लिखकर 2-4 सेकंड के लिए पॉज करोगे ये ऑटोमेटिक आपके कोड को सेव कर देगा। अगर जैसे आपने अभी तक ये नहीं किया है तो आप नोटिस कर रहे होगे कि जैसे ही आप कुछ भी अपने फाइल पे लिखते हो तो यहाँ पर एक छोटा सा डॉट बन के आ जाता है। उसका मतलब होता है कि ये फाइल अभी सेव नहीं है। और जब भी आप इसको कट करने जाओगे तो वो कहेगा कि भाई आपने फाइल सेव नहीं किया, आप इसको पहले सेव कर लो फिर आगे बढ़ो। तो बार बार ये मैनुअली वर्क से बचना चाहते हो तो आप यहाँ पर आके ऑटो सेव यूज कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर है फॉन्ट साइज। बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 या 14 कुछ इसका होता है फॉन्ट साइज। आप इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं अभी इसको सपोज दैट 16 करता हूँ, शायद 16 आता है बाय डिफ़ॉल्ट। 16 में फॉन्ट साइज़ ये रहेगी। जैसे जब आप अपने सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो इतनी फॉन्ट साइज़ सफिशियंट है देखने के लिए। मैं तो ये जो फॉन्ट साइज़ इतनी बड़ी किया हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखे, इसके लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं, आप उनको क्या कहते हैं रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के साथ में आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि जो बहुत ही हेल्पफुल वाले शॉर्टकट्स हैं कमेंट में आप बताइए ताकि बाकियों की भी उससे मदद हो। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे कि कौन से बहुत ही यूज टू यानी कि बार बार यूज करने वाले शॉर्टकट्स हैं। शायद मुझे भी कुछ उसमें से 1-2 और शॉर्टकट्स मिल जाएं। तो वापस आते हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे बात करते करते। हम क्या करना चाहते हैं, कॉल चॉइस फंक्शन। तो यहाँ पर हमने कॉल किया चॉइसेस फंक्शन को। स्पेलिंग सही कर देते हैं ऊपर। एक चीज़ और क्या कहते हैं, जैसे मैं कोई भी वेरिएबल हो या फंक्शन का नाम हो उसको ट्राई करता हूँ कॉपी करके पेस्ट करने की। होता क्या है कि कभी कभी स्पेलिंग में 1-2 कैरेक्टर इधर उधर होने से एरर्स आते हैं। तो होता है कभी कभी हम जल्दी में लिख रहे होते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। तो कमेंट वगैरह लिख रहे हैं या प्रिंट में लिख रहे हैं तब तो चल जाता है, लेकिन जैसे कोई वेरिएबल है, फंक्शन है, यहाँ पर अगर हम स्पेलिंग में कैरेक्टर लिखने में गलती करते हैं आगे पीछे तो दिक्कत होती है, वो हमको एरर दे देता है। अभी जैसे हमने यहाँ पर लिखा चॉइसेस, फंक्शन को कॉल किया, होगा क्या, अभी जैसे हम यहाँ से बाहर निकले थे, अब एक बार हम फिर से यहाँ पर रन किए। मान लो हमने फिर से ए दे दिया, एंटर किया, अभी भी हम आ गए। आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट किया है, कृपया सही इनपुट देकर ट्राई करें। ओके, सही इनपुट देकर ट्राई करें मतलब कि ये यहाँ से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से। आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट किया है कृपया, तो यही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। जब हमको यही बार बार शो कराना है तो हमने कॉपी किया और यहाँ पर आए तो पेस्ट किया हमने, एंड एक बार फिर से रन करते हैं और इस बार फिर से हमने ए दिया। बिंगो, काम हो गया। ए दिया, उसने हमको मैसेज तो दिया यहाँ पर कि आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट किया है, लेकिन दोबारा से हम कहाँ आ गए, अपने ही फाइल के अंदर। मतलब कि हम अब बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि एग्जिट ना दिया जाए। तो यही सेम काम, मान लो कि नेम एरर आता है, मतलब कि वेरिएबल ही नहीं मिलता है, तब भी के लिए काम हो जाएगा। यही हमने शो करा दिया और यही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी शो करा देते हैं।
और फिर यहाँ पर तो है ही है कि क्या कहते हैं, इफ है, एलिफ है, 1 2 3 के अलावा कुछ और मिलेगा तो वो एल्स में ही आएगा, और एल्स में आएगा तो यहाँ पर भी हमने चॉइसेस ही दे रखी है, मतलब कि अब यहाँ से तो बाहर हम नहीं जाने वाले, पहला काम हो गया। अब आते हैं हम अपने दूसरे वाले वर्क पे। कौन सा वर्क था कि सपोज दैट यहाँ पर हमने 2 दिया एग्जिस्टिंग स्कूल्स के लिए। ओके, ओनली एंटर नंबर्स, चूज एग्जिस्टिंग स्कूल, और फिर हम यहाँ से बाहर निकल आए हैं, ये गलत हुआ। वापस आते हैं, हमने यहाँ पर ओके मुझे समझ में आ गया। मैं फिर से यही चीज़ करता हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताइए पॉज करके कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप स्टार्टिंग से पूरा प्रोजेक्ट की वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे बता पाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, main.py फाइल को हमने रन किया, इत्मीनान से समझना, पाई को रन किया और मैंने यहाँ पर एंटर किया A। ये तो हमने किस लिए किया था, ताकि इन केस हमने गलत एंट्री की है तो हमको मैसेज भी मिल जाए, और मैसेज मिलने के साथ में ही हम वापस से ही उन ऑप्शंस में आ जाए। तो ऑप्शन मिल गया 1 2 3, इसमें से मैं एंटर करने जा रहा हूँ सपोज दैट 2, और मैं बाहर निकल आया। ऐसा क्यों हुआ? शायद आप में से कुछ लोग इसको पकड़ ले जाओ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ऐसा क्यों हुआ। बाकी हम बात करते हैं इसकी कि ऐसा हुआ क्यों। ध्यान दो कि सबसे पहले हम कहाँ पर हैं, जब भी हम main.py फाइल को रन कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये ऑप्शंस पे आ रहा है, ट्राई और एक्सेप्ट के केस में। तो अभी हमने क्या किया, इन केस अगर हम इनपुट देने में 1 2 3 की जगह पर कुछ और लिख रहे हैं गलत, जैसे कि इस ट्राई की जगह पे कोई भी एक्सेप्ट चलता है तो कॉल क्या हो रहा है, चॉइस वाला मेथड, और वैसे ही फिर यहाँ पर भी सभी में हो रहा है। तो मतलब ये है कि चॉइस वाले मेथड में अभी तक हमने काम किया ही नहीं है। चल के एक बार देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं। यहाँ पर आए, चॉइस के अंदर हमने ठीक है मैसेज तो यही दिया था कि हाँ ठीक है, जैसे ही हमने कुछ गलती की हमको ये ऑप्शन मिल गया कि 1 प्रेस करो, 2 प्रेस करो, 3 प्रेस करो, इन अलग अलग ऑप्शंस के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन में तो आए, ठीक है ये गलती हुई, कोई भी एक्सेप्ट का केस चला, ठीक है। एक्सेप्ट का केस जब चला तो इन एक्सेप्ट में से किसी भी एक्सेप्ट में क्या हुआ, हमें चॉइस नहीं मिली है। मतलब कि ये तो एक्सेप्ट वाले केस थे, इनको मैं छोड़ता हूँ। नीचे आते हैं, यहाँ दिख रहा है कि 1 2 या 3 में से कोई भी ऑप्शन दिया गया तो यहाँ पर अभी भी प्रिंट लिखा गया है। मतलब कि हमने अभी तक इस वाले फंक्शंस पे ध्यान दिया ही नहीं था, बस हमने इसको छोड़ दिया था कि ठीक है दोबारा को चॉइस दिख जाए। लेकिन हमने सारा काम अभी कहाँ कर रखा था, यहाँ पे कर रखा था कि ऑप्शन 1 प्रिंट होने पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा। लेकिन हमने ये काम अभी तक नहीं किया था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली हैं, उलझनें आने वाली हैं, जो कि आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी उल्टी होने वाली हैं, करते हैं तो आप अच्छे से समझेंगे। ऊपर आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो अभी जो जैसा काम हमने नीचे वाले ट्राई पे किया था कि इन केस अगर ट्राई में से कोड नहीं चलता है तो फिर से कॉल हो जाए क्या, चॉइस मेथड, क्योंकि ये तो हमें करना ही था कि हमें ऑप्शन दिख जाए। लेकिन अब यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अभी के लिए अगर हम इस चॉइस मेथड को कॉल किए इसी मेथड के अंदर, यानी इसी फंक्शन के अंदर हम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल किए, चॉइसेस ही था, इसी के अंदर हम चॉइसेस को अगर कॉल किए तो ये कर देगा दिक्कत, बार बार ये गोल गोल घूमता ही रह जाएगा। अभी के लिए हम इसको नहीं टच करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। याद रखना ये एक प्रॉब्लम है, आप इस तक पहुंच सकते हो अगर पहुंचना चाहो तो। इसको छोड़ के अभी क्या है कि हम सपोज दैट ऑप्शन 1 2 3 में से कोई एक प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो, तो होना क्या है, अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पर क्रिएट न्यू स्कूल, चूज स्कूल या एग्जिट का मैसेज आ रहा था। तो इन्हीं फंक्शंस को हमें वहाँ पर भी कॉल करना है। तो हम इन फंक्शंस को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और चलते हैं यहाँ पर चॉइस वाले फंक्शन में आए। इस फंक्शन के अंदर हम आते हैं एल्स के केस में। एल्स के केस में एक ये और एक ये, यही 2 जगह हमको चेंजेस करने थे, हमने चेंजेस कर दिए। ये हो गया क्रिएट न्यू कि जैसे ही एडमिन, ठीक है पहली बार उसने गलत लिख दिया ए, उसको एक मैसेज से हुआ कि आपने गलती की है, दोबारा से ट्राई करो सही ऑप्शन देख के, और उसने 1 या 2 में से कुछ भी एंटर किया तो अब वो कहाँ जाएगा,
1 एंटर करेगा तो नया स्कूल क्रिएट करेगा, 2 एंटर करेगा तो एग्जिस्टिंग स्कूल में से कोई एक स्कूल चूज करेगा एडमिन। ठीक है, ये काम तो हो गया। अगर हो गया है मतलब कि हम रन करके ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके और कोड को ध्यान से देख के समझना चाहो कि क्या दिक्कत आने वाली है यहाँ पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि क्या दिक्कत आएगी। बाकी हम इसको रन करते हैं। फाइल रन की, पहले सपोज दैट मान लो हमने गलत एंट्री की, मैसेज मिला हमें कि आपने नंबर की जगह कुछ और एंट्री की है, सही करो। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है ये कहाँ से दिख रहा है? चॉइस वाले फंक्शन के अंदर जो हमने क्रिएट किए थे, एक मैसेज क्रिएट किया था, ये वहाँ से दिख रहा है। अब इसके अंदर सपोज दैट अगर हमने 1 एंटर किया तो हमको मिलने वाला है कुछ, देखते हैं क्या मिला। एंटर न्यू स्कूल नेम, मतलब कि एंटर न्यू स्कूल नेम। ओके, ये भी सही है। ऐसा हुआ क्यों? असल में यहाँ पर एरर मिल सकता था मेरे दिमाग में जो चल रहा था, क्योंकि अगर आप नोटिस करो हमने फंक्शन को कॉल किया यहाँ पर, लेकिन डिफाइन किया था यहाँ पर। लेकिन असल में हमें कोई एरर क्यों नहीं मिला, उसका रीज़न है। अगर आप यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर क्लास चॉइसेस किया था, ठीक है, यहाँ पर नहीं। ये एरर ना मिलने का रीज़न क्या हुआ? ये एरर अगर आप पहली या दूसरी वीडियो देखेंगे तो इस तरीके की ही एक प्रॉब्लम आई थी कि चॉइस को हमने पहले कॉल किया था और डिफाइन बाद में किया था। और ऐसा होता है जनरली कि एरर मिलता है कि आपने किसी फंक्शन को बनाया नीचे है और कॉल ऊपर कर रहे हो, तो तुरंत आपको नेम एरर दे देगा कि अनडिफाइंड है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर कि हमको एरर नहीं मिला? अगर हम यहाँ पर देखें, चॉइस वाला मेथड था, इसके अंदर हमने क्रिएट न्यू स्कूल नाम का फंक्शन कॉल किया था और ये फंक्शन असल में बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन हमें एरर ना मिलने का रीज़न ये था कि आपने बहुत पहले ही ये जो बाहर किसी भी फंक्शन के बाहर जो हमने मैसेज लिखा था, यहाँ पर हमने चॉइस वाले फंक्शन को पहले कॉल किया हुआ था, दिख रहा है। इसी की वजह से हमको यहाँ पर एरर नहीं मिला, क्योंकि उसको रेफरेंस पहले ही मिल चुका था, इसलिए हमें यहाँ पर एरर नहीं मिला। ठीक है, ये काम तो हो गया हमारा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से न्यू स्कूल की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम करके देख लेते हैं, क्योंकि अब हम बार बार फंक्शंस को रीयूज कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर एंटर न्यू स्कूल का नाम लिखता हूँ, माय यूट्यूब स्कूल, एंटर, स्कूल हमारा क्रिएट हो गया, माय यूट्यूब स्कूल। और ये कह रहा है अब हमें कि ठीक है, स्कूल माय यूट्यूब स्कूल क्रिएटेड। और यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, नया क्लास क्रिएट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग क्लास में एंट्री करना चाहते हैं या एग्जिट करना चाहते हैं? ठीक है, अभी हम कुछ नहीं करना चाहते, यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया अपने कोड में, और हमने जो पहले से एक चॉइस मेथड बना के रखा था, इसमें एक्चुअल में हमने हमारा जो एल्स वाला पार्ट था, इसमें हमने फंक्शंस को कॉल नहीं किया था, जो कि अब हमने कर लिया है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम थी जो हमने छोड़ रखी थी, जिस पे अभी तक हमने बात नहीं की। क्या थी कि इन केस जब हम यहाँ पर आते हैं और एक बार हम पहले एंट्री करते हैं, सपोज दैट हमने 2 किया, एग्जिस्टिंग स्कूल की लिस्ट मिल गई, यहाँ पे हमने ए एंटर कर दिया किसी भी इंटीजर ऑप्शन की जगह पर, क्या मिला? वैल्यू एरर। मतलब कि हमें ये जो चूज स्कूल था, इसी के अंदर यहाँ पर मैसेज मैंने पहले ही कमेंट कर दिया था कि जब भी हम इंटीजर की जगह पे कुछ और एंट्री कर रहे हैं, हमें एरर मिल रहा है, और उसके बाद में इसको हमें हैंडल करना है। तो अब अगर हम नोटिस करें, ये एरर हमको मिल कब रहा है? जब हम एंट्री कर रहे हैं इनपुट की। तो अगर हम इनपुट की बात करें तो हमको इनपुट मिल कहाँ से रहा है? ये चूज स्कूल है, और ये रहा वो ऑप्शन जो हमको इनपुट दे रहा है इंटीजर का, और फिर ये है वो जहाँ से कि हम पास कर दे रहे हैं क्लास चॉइस को स्कूल नेम। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ट्राई और एक्सेप्ट। तो यूज करते हैं, यूज ट्राई एक्सेप्ट टू
हैंडल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमने ट्राई मेथड लिया और ट्राई मेथड के साथ में ये कोड पहले ट्राई किया जाएगा। ट्राई होने पे अगर सब कुछ सही है तो ये चलेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट में सबसे पहले हमको मिला वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर अब अगर याद हो तो हमने यहाँ पर ऐसा ही काम किया हुआ है। नीचे अगर आते हैं ये ट्राई और एक्सेप्ट पे दिख रहा है, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ले चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसी को थोड़ा सा हम अलाइनमेंट सही कर देते हैं। ये कर दिया। अब ये काम हम जो कर रहे हैं, याद रखना, ये कर रहे हैं हम स्कूल चॉइस के लिए। तो स्कूल चॉइस के लिए अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट किया है, कृपया सही इनपुट के साथ दोबारा ट्राई करें। ठीक है, ये मैसेज तो सही है और फिर हम उसको भेज दे रहे हैं चॉइस में। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें चॉइस की, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जैसे ही वो स्कूल में एंट्री कर रहा था तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम क्या होने वाली है, जैसे ही एक्सेप्ट का केस आ रहा है, ऑप्शन में से कुछ भी गलत हो रहा है, दैट मीन्स कि उसको मैसेज तो मिल रहा है और मैसेज मिलने के बाद में एग्जिस्टिंग स्कूल, हाँ ठीक है, चॉइसेस ही हम उसको शो कराएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोबारा से टू एंटर करेगा और इसके बाद में एग्जिस्टिंग स्कूल की लिस्ट देख लेगा। ठीक है, नेम एरर में भी वही करेगा और यहाँ पे जो हमने प्रिंट कराया है यहाँ पर भी कुछ वैसा ही काम वो करेगा। तो यहाँ पर भी हम दे देते हैं यही मैसेज। ठीक है, और इनमें से अगर कुछ भी नहीं चलता है देन चलेगा हमारा एल्स, और इस एल्स के अंदर आएगा ये पूरा पार्ट कि हमको ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन में से हमने स्कूल का नेम निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर किया और उसको फिर हमने क्लास चॉइसेस तक पास ऑन कर दिया। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, रन किया, हमने चूज एग्जिस्टिंग स्कूल किया और यहाँ पे हमने 1 की जगह पे ए दे दिया, एंटर। क्या हुआ, हमें मैसेज मिल गया कि आपने नंबर की जगह कुछ और इनपुट कर दिया है, सही इनपुट करो। दैट मीन्स कि वो एरर चला गया। ठीक है, हमने दोबारा से एग्जिस्टिंग स्कूल के लिए एंट्री की। क्या हुआ, हेलो एडमिन आपका स्वागत है, ब्ला 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 ब्ला, और इसके बाद में हमको यहाँ पर मिल गए स्कूल के नाम। अब यहाँ से हम 8 नंबर के स्कूल में जाना चाहते थे, स्कूल के अंदर हम पहुँच गए, मतलब कि वो एरर हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि ये काम हमारा फिनिश। इसके बाद में एक वर्क अभी और बचा हुआ है। इसके बाद में हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट जो काम है इसको आप खुद से पहले ट्राई करो, देन हम साथ में मिलकर इसको वीडियो में ट्राई करेंगे। तो देन हमारा काम क्या है कि देन क्रिएट फंक्शन फॉर चूज अवेलेबल क्लास ऑन एग्जिस्टिंग स्कूल। जैसे हमने अभी स्कूल की लिस्ट हमने शो कराई है और चूज़ किया है, वैसे ही नेक्स्ट काम है हमारा क्लास के लिए। तो स्कूल वाला काम हमने कर रखा है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये काम आपके लिए आसान होगा कर पाना। तो आप एक बार इसको ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो फिर हम इसको करेंगे। और साथ में यहाँ पर देखो एक दिक्कत है। अभी दिक्कत क्या है, ये कई बार आपको फेस हो रहा होगा, तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे दिक्कत क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ नीचे एक स्क्रॉल आ गया है कि मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको स्क्रॉल नहीं करना चाहते हो मत करो। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, हम व्यू में जाएंगे, व्यू के अंदर टॉगल वर्ड रैप है, शॉर्टकट है Alt+Z। इसको क्लिक करते ही वो नीचे से ये जो स्क्रॉल है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो गया, सारी लाइनें यहीं पर आ गई, नीचे स्क्रॉल नहीं आएगा, मतलब कि जो भी इसके बाहर जा रहा होगा टूट के यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, फिर इसी के साथ में हम यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम एक जहाँ पर कि जो क्लास एग्जिस्टिंग क्लास लिस्ट है उसको दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा अच्छे से। थोड़ा सा समय दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको आप ट्राई करिए बार बार, क्योंकि अभी अगर आप नए हैं तो हाँ दिक्कत होगी थोड़ा सा इसको करने में। लॉजिक्स को समझने के लिए स्टार्टिंग में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि मैंने जो पहले वीडियो में बताया है कि पूरा प्रोजेक्ट क्या है उसको पहले अच्छे से समझो, देन आप करना चालू करो और दिमाग में इसका पूरा फ्लो रखो कि कब हम स्कूल क्रिएट कर रहे हैं, स्कूल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, कब हम एग्जिस्टिंग स्कूल चेक कर रहे हैं, कैसे एग्जिस्टिंग स्कूल क्रिएट कर रहे हैं, स्कूल के अंदर एंट्री के बाद में हम क्लास क्यों बना रहे हैं, क्यों हम एग्जिस्टिंग क्लास चेक कर रहे हैं। ये पूरा फ्लो दिमाग में जब घूमता रहेगा तभी इस प्रोजेक्ट को आप बना पाओगे। ठीक है, फिर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।